हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगः। सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, ना कि सोचते रहने से। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, अपितु शेर को स्वयं शिकार करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगनशील होकर परिश्रम करना चाहिए। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। परिश्रम और कड़ी मेहनत से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमें परिश्रम से कभी भी डर कर भागना नहीं चाहिए। उसे लगन और पूरी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। हो सकता है थोड़ा कष्ट हो, पर बस खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। पर मैं आज सबके समक्ष परिश्रम की बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज हम जिस योगासन की बात कर रहे हैं वो कठिन हो सकता है और आपको आसानी से थका देगा। आज हम कुछ ऐसे आसन देखेंगे जो आपकी भुजाओं को मजबूत एवं सुडौल बना देंगे। हमारा सबसे पहला आसन है चतुरंग दंड आसन। इस आसन को करने में शरीर की मुद्रा दंड के भांति सीधी हो जाती है। अंग्रेजी में इस आसन को 4 limb staff pose के नाम से भी जानते हैं। चतुरंग दंड आसन की मुद्रा पुशअप की भांति दिखाई देती है। चतुरंग दंड आसन सूर्य नमस्कार करने की एक कड़ी भी है। कंधे, कलाई और पीठ में यदि किसी प्रकार का दर्द है तो इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में अधिक दर्द होने पर यह योग आसन का अभ्यास ना करें। चतुरंग दंडासन करने से हाथ की कलाइयां मजबूत होती हैं। जो लोग अधिक देर तक बैठ के काम करते हैं, अक्सर उन लोगों को पीठ और कंधे में दर्द होने लगता है। इस दर्द से छुटकारा पाने का एकमात्र विकल्प दवा के अतिरिक्त चतुरंग दंडासन है। ये आसन आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे आप उन्नत योग मुद्राओं के लिए तैयार हो सकें। चतुरंग दंडासन से एब्स टाइट होते हैं, जिससे पेट एकदम फिट लगता है। चतुरंग दंडासन करने के लिए आप सबसे पहले किसी योग मैट को जमीन पर बिछाकर उस पर पेट के बल अधोमुख श्वान आसन से लेट जाएं। इसके बाद हाथों को अपनी छाती के पास लाएं और जमीन पर टिकाएं। इस दौरान शरीर का पूरा वजन हाथों पर डालें और पैरों की उंगलियों पर बल लगाते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। अब आपका पूरा शरीर फर्श के समानांतर आ जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। आपका पूरा शरीर एक डंडे की भांति सीधा हो जाएगा। इस आसन को आप 10 से 30 सेकंड के लिए करें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं और बालासन में विश्राम करें। बकासन या काकासन। बक का अर्थ होता है सारस, जिसे बगुला भी कहते हैं। वही अंग्रेजी में क्रेन पोज या क्रो पोज के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन को करते वक्त व्यक्ति की स्थिति बगुले के समान हो जाती है। यही कारण है कि इसे बकासन कहते हैं। बकासन करने में क्या सावधानी बरती जाए? अगर आपकी कलाई, हाथ या उंगलियों में दर्द है तो आप बकासन ना करें। कमर दर्द, गर्दन दर्द या कोई गंभीर बीमारी है तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए बकासन ना करें। हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग वाला व्यक्ति बकासन ना करे।
कार्पल टनल सिंड्रोम की शिकायत होने पर बकासन ना करें। बकासन करने के फायदे। ये आपकी कलाइयों और हाथों को मजबूत एवं सुडौल बनाता है। रक्त परिसंचरण में तेजी होती है और चेहरा तेज और चमकदार बनता है। पेट के रोग, कब्ज आदि में भी ये आसन लाभदायी होते हैं। पेट की एवं बाकी शरीर की चर्बी को कम कर देता है। इसके अभ्यास से जांघ की भीतरी मांसपेशियों में मजबूती आती है। इसका रोजाना अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है। बकासन करने की विधि। अपनी चटाई पर मालासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को आगे रखें और दाएं और बाएं पैर के पंजों पर आए। ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ कंधे की चौड़ाई के बराबर ही जमीन पर लगे हों। अब अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाएं और पैरों को हल्का सा मोड़ के अपना पूरा बल दोनों हाथों पर दें। अब अपने कूल्हों की मदद से कोहनी पर घुटनों को रखने की कोशिश करें। सबसे पहले बाएं पैर उठाएं और उसके बाद दाएं पैर को उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इस स्थिति में रहें। मुद्रा से बाहर आने की स्थिति। सबसे पहले बाएं पैर को जमीन पर रखें और उसके बाद दायां पैर जमीन पर रखें। बालासन में विश्राम करें। अर्धपिंच मयूर आसन। अर्धपिंच मयूर आसन 4 शब्दों से जुड़कर बना है। पहला शब्द अर्ध का मतलब है आधा, जबकि दूसरे शब्द पिंच का अर्थ है पंख, तीसरे शब्द मयूर का अर्थ मोर होता है तथा चौथा शब्द आसन कहलाता है। इसे अंग्रेजी में डॉल्फिन पोज कहते हैं। अर्धपिंच मयूर आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? जिन लोगों को डायरिया है वह इस आसन को ना करें। यदि कोई व्यक्ति गर्दन के दर्द, कंधे के दर्द से परेशान है तो इस आसन को करने से परेशानी हो सकती है। यदि आपके घुटने और रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का दर्द है या गठिया की समस्या है, तब भी ये आसन डॉक्टर की सलाह पर ही करें। हृदय रोग एवं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ये आसन ना करें। अर्धपिंच मयूर आसन को करने के फायदे। बता दें कि इस योग को करते वक्त हिप्स ऊपर की तरफ होते हैं और सिर नीचे की तरफ। ऐसे में रक्त संचार में बढ़ोतरी हो सकती है। अर्धपिंच मयूर आसन करने से पेट की निचली मांसपेशियों को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में सहायक होता है। आज के समय में लोग स्ट्रेस से काफी ग्रस्त हैं। ऐसे में तनाव को दूर करने में भी ये आसन आपको बेहद फायदेमंद हो सकता है। जब आप अर्धपिंच मयूर आसन यानी कि डॉल्फिन पोज का अभ्यास करते हैं, उस वक्त आपके शरीर का वजन पूरी तरह हाथों और पैरों पर होता है। इससे इन दोनों अंगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह शरीर के सही संतुलन बनाने में मदद करती है। आज के समय में गलत खान पान के कारण लोग पाचन तंत्र की समस्या से ग्रस्त हैं। ऐसे में पाचन तंत्र को तंदुरुस्त बनाने में ये आसन बेहद सहायक है। अपनी चटाई पर पेट के बल लेट जाएं। फिर सांस भरते हुए पैरों और हाथों के बल शरीर को उठाएं। अब शरीर मेज जैसी आकृति में आ जाएगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। कोहनियों और घुटनों को सख्त बनाए रखें और शरीर उल्टे वी के आकार में आ जाए। इस आसन के अभ्यास के दौरान कंधे और हाथ एक सीध में रहें। पैर हिप्स की सीध में रहेंगे और तखने बाहर की तरफ रहेंगे। हाथों को नीचे जमीन की तरफ दबाएं। कान हाथों के भीतरी हिस्से को छूते रहें। अपनी नजरों को नाभि पर केंद्रित करने की कोशिश करें।
इस स्थिति में कुछ सेकंड्स तक रुके रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। घुटनों को मोड़ते हुए जमीन पर टिका दें। बालासन में कुछ समय के लिए विश्राम करें। पूर्वोत्तान आसन। पूर्वोत्तान 2 शब्दों के मेल से बना है, पूर्व और उत्तान। पूर्व यानी पूर्व दिशा या शरीर का अगला हिस्सा, और उत्तान मतलब खिंचा हुआ। पूर्वोत्तान करने में क्या सावधानी बरती जाए? अगर आपकी कलाई में चोट हो तो पूर्वोत्तान बहुत सावधानी से करें। अगर आपकी गर्दन में दर्द या चोट हो तो पूर्वोत्तान ना करें। पूर्वोत्तानासन करने के लाभ। इससे कलाइयां, भुजाएं, कंधे, पीठ और रीढ़ को मजबूती मिलती है। पैर और हिप्स का भी अच्छा व्यायाम होता है, जिससे फैट कम होने के साथ ही साथ वो टोन भी होते हैं। श्वसन प्रक्रिया में सुधार करता है। आंतों और उदर के अंगों में इस आसन से खिंचाव पैदा होता है। ये आसन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। पूर्वोत्तानासन करने की विधि। पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाते हुए बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। हथेलियों को जमीन पे रखें, कमर के पास या कंधों के पास। पीछे की ओर झुके और हाथों से शरीर के वजन को सहारा दें। सांस भरें, पेल्विस को ऊपर उठाएं और शरीर को सीधा रखें। घुटनों को सीधा रखें, पंजों को जमीन पर रखें। ऐसा करने पर तलवा जमीन पर ही रहेगा। सिर को जमीन की ओर पीछे जाने दें। इसी अवस्था में सांस लेते हुए बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस छोड़ते हुए वापस आएं, बैठ जाएं और विश्राम करें। पांचवा और आखिरी आसन है वशिष्ठ आसन। वशिष्ठ सबसे सम्मानित संतों में आते हैं, जो सप्त ऋषियों या 7 संतों में से एक थे। वह ऋग्वेद के मंडल 7 के मुख्य लेखक थे। ये विशेष मुद्रा शरीर की ऊपरी शक्ति और संतुलन को बेहतर बनाने में सहायता करती है। वशिष्ठ आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? जिन लोगों को कलाई में कभी भी चोट लगी हो वह ये आसन ना करें। यदि किसी को कंधे अथवा कोहनी में चोट लगी हो वो भी ये आसन ना करें। वशिष्ठ आसन के लाभ। वशिष्ठ आसन योग का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपके हाथ, भुजाएं और कंधे मजबूत हो जाते हैं। वशिष्ठ आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपके शरीर में संतुलन बना रहता है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी में दोनों ओर से एक समान खिंचाव होता है। इससे आपको स्थिरता पाने में मदद मिलती है। वशिष्ठ आसन योग करने से आपके शरीर का कोर मजबूत होता है। इसके साथ ही ये योग आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। वशिष्ठ आसन योग करने वाले व्यक्तियों की कलाई और पैर भी काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि इस आसन का अभ्यास करने से आपके शरीर का पूरा वजन इन्हीं हिस्सों पर पड़ता है। वशिष्ठ आसन करने की विधि। दंडासन में आ जाएं। धीरे से अपने शरीर का सारा वजन अपने बाएं हाथ और पैर पर रखें। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखें और दाहिने हाथ को अपने कूल्हे पर रखें। आपका बायां हाथ आपके कंधे के साथ होना चाहिए। सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर का सारा वजन अपने बाएं हाथ में देते हुए ऊपर की ओर उठाएं। तब तक जब तक आपका बाएं हाथ पूरा सीधा ना हो जाए। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपका हाथ जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है। वशिष्ठ आसन योग में आपके पैर, शरीर का ऊपरी हिस्सा और सिर एक सीधी रेखा में रहता है। करीब 10 से 20 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस को छोड़ते हुए दाहिना हाथ को नीचे लाएं
और दंड आसन में बैठ जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। दंडासन में आ जाएं। धीरे से अपने शरीर का सारा वजन अपने दाएं हाथ और पैरों पर रखें। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपका बाएं हाथ और पैर हवा में झूल रहे हों। अपने बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखें और बाएं हाथ को अपने कूल्हों पर रखें। आपका दाहिना हाथ आपके कंधे के साथ होना चाहिए। ध्यान दें आपके हाथ एक सीध में हो। सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर का सारा वजन अपने दाहिना हाथ में देते हुए ऊपर की ओर उठाएं। तब तक जब तक आपका दाहिना हाथ पूरा सीधा ना हो जाए। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपका हाथ जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है। करीब 10 से 20 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहे। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लाएं और दंडासन में बैठ जाएं। समापन। कुछ समय के लिए अपनी सांस को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।